जीएस इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस क्लास में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये जो है ना 5वां दिन है। और इस क्लास में हम सिखाएंगे आपको यस और नो का प्रयोग। तो आप जो है ना इस क्लास को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना आ जाए, यानी हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कराऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यूज ऑफ यस और नो, किसका यूज करना है? यस और नो। क्या? यस एंड नो। यस मतलब होता है हां, और नो का मतलब होता है नहीं। तो इन सेंटेंस को हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय कैसे इसका यूज करेंगे, आज के इस क्लास में हम सिखाएंगे, ठीक है। आइए यहां पे हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। लेसन 5, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी में दिया गया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या यह विद्यालय है? क्या यह विद्यालय है? तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? क्या शुरू में है तो इज पहले आएगा। इज यह का इंग्लिश होगा दिस ए स्कूल, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इज दिस ए स्कूल? क्या यह स्कूल है? ठीक है ना। स्कूल को गिन सकते हैं, एक स्कूल है तो यहां पे ए लग गया, ठीक है ना। हां, देखिए हां लगा है, इसी का जो है ना यहां पे बताए हैं यस और नो। यस मतलब हां और नो मतलब नहीं यूज करना है, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखते हैं। हां तो यस होगा, यस कोमा यह विद्यालय है, दिस इज ए स्कूल, और यहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पे दिया है नहीं, यह विद्यालय नहीं है, और यहां पे नहीं लगा है, तो नहीं का क्या होगा? नो होगा, एन ओ, ठीक है। नो दिस इज, अब यहां पे भी नहीं लगा है, सेंटेंस में भी नहीं है, ठीक है ना यहां पे। तो दिस इज नॉट ए स्कूल, ठीक है। नो दिस इज नॉट ए स्कूल, ठीक है। क्या वह अस्पताल है? क्या वह अस्पताल है? तो इज पहले आएगा। इज दैट ए हॉस्पिटल? हॉस्पिटल, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। यहां पे है हां वह अस्पताल है, तो हां है तो क्या होगा? यस, दैट इज ए हॉस्पिटल, दैट इज ए हॉस्पिटल। अब यहां पे है नहीं, वह अस्पताल नहीं है, तो नहीं क्या है? तो नो क्वेश्चन, और यहां पे कोमा लगेगा, वह अस्पताल नहीं है, तो दैट इज नॉट ए हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जहां पे हां लिखा रहेगा वहां पे यस लगाना है, और जहां पे नहीं लिखा रहेगा शुरू में तो वहां पे नो लगाना है। और यस या नो लगाने के बाद जो है ना आपको कोमा देना है, यस कोमा, फिर उसके बाद लिखना है। जहां पे नहीं लिखा रहेगा शुरू में वहां पे नो लगाना है आपको, ठीक है। और बीच में जब नहीं लिखा रहेगा सेंटेंस में, तो आपको मालूम है कि उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से आप बनाइएगा। अब यहां पे देखिए एक्सरसाइज नंबर 10 में जो है ना ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी यहां पे इंग्लिश दिया गया है, इसको क्या करना है? हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो यहां पे देखिए कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। इज दिस ए हैन? इज दिस ए हैन? तो इज पहले आया है तो क्या आएगा? क्या दिस है तो यह लगेगा। क्या यह
एक hen मतलब मुर्गी है। क्या यह एक मुर्गी है? और यहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहां पे लिखा है यस दिस इज ए हैन, तो यस है, तो यस का क्या होगा? हां। और यहां पे कोमा, दिस इज ए हैन, हां यह एक मुर्गी है, मुर्गी है। ठीक है। नो, यहां पे कोमा छूट गया है, तो क्या होगा? नो दिस इज नॉट ए हैन, नो है, तो यहां पे नहीं लगेगा शुरू में, नहीं कोमा दिस इज नॉट ए हैन, यह एक मुर्गी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं कि इज दैट ए स्नेक, क्या वह सांप है? यहां क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, यस दैट इज ए स्नेक, स्नेक मतलब होता है सांप होता है, ठीक है ना। यस है तो हां, दैट इज ए स्नेक, हां वह सांप है। नो दैट इज नॉट ए स्नेक, नो है तो नहीं, वह सांप नहीं है, वह सांप नहीं है, है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा यदि यस और नो शुरू में लगा रहे, ठीक है ना। तो अब आपका जो है ना, यहां पे हम कुछ सेंटेंस देते हैं 5 ठो, इसको आपको जो है ना खुद से बनाना होगा, ठीक है ना। 5 ठो सेंटेंस रहेगा, ठीक है। क्या यह एक गाय है? नहीं, यह गाय, यह एक गाय नहीं है। अब यहां पे देखेंगे, हां वह एक चूहा है। 3 हिंदी हो गया, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। 2 इंग्लिश दे रहे हैं, उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कीजिएगा। यस दैट इज ए हॉर्स। नो दिस इज नॉट वाटर। इसको जो है ना आपको खुद से ट्रांसलेट करके बनाना होगा। 3 हिंदी है, 2 इंग्लिश है, यानी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश को हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको जो है ना आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट में बताइएगा और चेक करेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
ऑन कर दीजिएगा।